दोस्त ने राज खोला। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो पिता कहता है उसके बाद से जब उस बयान की जांच होती है तो फिर सच्चाई कुछ और निकलती है। पुलिस को हत्यारे पिता दीपक यादव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा है, कभी कुछ कहानी सुनाता है, कभी कुछ बात बताता है। अब इसी बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आता है, वो भी तब जब राधिका की पक्की सहेली एक वीडियो बनाती है, कुछ ऐसी बातें बताती है जो हर किसी को चौंका देता है। चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। राधिका के पिता छिपा रहे हैं राज। दोस्त ने खोल दिया सारा राज। जिसने किया नाम रोशन उसको क्यों मारा? एकेडमी से नाराजगी, रील का चक्कर, असली वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिता राधिका की हत्या की जो थ्योरी बता रहे हैं वो किसी के हलक से उतर नहीं रही है। जिस बेटी के कंधे में चोट लगने पर टेनिस एकेडमी ही शुरू कर दी, जिसके लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हों, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? और राधिका के ताऊ की बातों ने भी इस पर इन सवालों को पुख्ता कर दिया है। परिवार भी गलत मानता कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीजन क्या है? रीजन का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीजन नहीं। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। मतलब राधिका पर कोई पाबंदी नहीं थी, एकेडमी को लेकर विवाद नहीं था, फिर राधिका यादव की हत्या क्यों? क्या 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है? राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़ी होकर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद कर रहा था। जानकारों ने तो यहाँ तक बताया कि राधिका के पिता उसे खेलने के लिए छोड़ने जाते थे और जब राधिका मेडल जीतती थी तो उसके पिता उस मेडल को घर के सामने वाले कमरे में लगाकर खुद गर्व महसूस करते थे। लेकिन 2 साल पहले लगी एक चोट ने राधिका की पूरी जिंदगी बदल दी। राधिका को टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, लेकिन राधिका की यही टेनिस एकेडमी उसके मौत की वजह बन गई। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका जैसी कई बेटियां आज भी रूढ़िवाद की दहलीज पार करने की कोशिश में हैं। रूढ़िवाद के खिलाफ अपने परिवार में लड़ रही हैं। ऐसी बेटियों को आज सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी बेटियों के परिवार को रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है।
आज देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटियों को अलग अलग योजनाओं से प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्त ने राज खोला। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो पिता कहता है उसके बाद से जब उस बयान की जांच होती है तो फिर सच्चाई कुछ और निकलती है। पुलिस को हत्यारे पिता दीपक यादव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रहा है। कभी कुछ कहानी सुनाता है, कभी कुछ बात बताता है। अब इसी बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आता है, वो भी तब जब राधिका की पक्की सहेली एक वीडियो बनाती है, कुछ ऐसी बातें बताती है जो हर किसी को चौंका देता है। चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। राधिका के पिता छिपा रहे हैं राज। दोस्त ने खोल दिया सारा राज। जिसने किया नाम रोशन, उसको क्यों मारा? अकेडमी से नाराजगी, रील का चक्कर, असली वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिता राधिका की हत्या की जो थ्योरी बता रहे हैं वो किसी के हलक से उतर नहीं रही है। जिस बेटी के कंधे में चोट लगने पर टेनिस एकेडमी ही शुरू कर दी, जिसके लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हों, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या कैसे कर सकता है? और राधिका के ताऊ की बातों ने भी इस पर इन सवालों को पुख्ता कर दिया है। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीज़न क्या है? रीज़न का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीज़न नहीं। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। मतलब राधिका पर कोई पाबंदी नहीं थी, एकेडमी को लेकर विवाद नहीं था, फिर राधिका यादव की हत्या क्यों? क्या 21वीं सदी में भी रूढ़िवाद का जाल बेटियों के लिए काल बना हुआ है? राधिका यादव जैसी कई बेटियां हैं जिन्होंने रूढ़िवाद की दहलीज पार करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जरा सोचिए कैसे होते होंगे वो पिता और भाई जो अपनी बेटियों को पालते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब बेटियां बड़ी होकर अपने सपने पूरा करना चाहती हैं तो वही पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका बिटिया की इस तस्वीर को देखिए। हाथ टेनिस पकड़े राधिका न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती थी। राधिका का परिवार भी उसके सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद कर रहा था। जानकारों ने तो यहाँ तक बताया कि